नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग को शुरू एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर अभी तक लड़ाई खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि इजराइल अब आतंकियों को किसी भी हालत में बचने नहीं देगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल की जगह अमेरिका भी होता तो यही करता। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के 8वें दिन की शुरुआत भी इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा पर बमबारी के साथ ही की है। हालांकि गाजा की तरफ से भी रॉकेट दागने में कमी नहीं की गई। हमास अब भी इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। सोमवार सुबह करीब 10 मिनट तक इजराइल एयरफोर्स की तरफ से गाजा में चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फोर्स ने गाजा में अलग अलग जगहों पर हमास के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह कहने के लिए इजराइल ने सिर्फ 10 मिनट ही हमास के ठिकानों पर बम बरसाए, लेकिन खबर आ रही है कि ये एयर स्ट्राइक अब तक की सबसे भारी एयर स्ट्राइक थी, जिसमें आतंकी और सिविलियंस दोनों की जान गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में 40 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने बयान में कहा है कि वो सिर्फ आतंकियों को ही अपने टारगेट पर ले रहा है। उसका इरादा आम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने की नहीं है। कल एक वीडियो जारी करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा था कि हमास के आतंकियों ने उन इलाकों में अपने ठिकाने बना रखे हैं जहां भारी आबादी है। लोगों के बीच से हमास के आतंकी इजराइल पर रॉकेट दागता है और आम लोगों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने कई ऑपरेशन को ऐन वक्त पर रोक भी दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल उस आतंकी संगठन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है जो नागरिकों के पीछे छिपा हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर खुले शब्दों में कहा कि अगर हमास को लगता है कि वो इजराइल पर रॉकेट से हमला कर देगा और आराम से बैठेगा तो ये गलत है। वहीं दूसरी ओर दोनों देशों के बीच बढ़ते संघर्ष और वैश्विक अलार्म के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अहम बैठक की। परिषद की बैठक इजराइल के सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका की वजह से देरी से शुरू हुई, जिसकी वजह से बहुत कम कार्रवाई हो पाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों पक्षों से पूरी तरह से भयावह हिंसा को तुरंत खत्म करने का अनुरोध किया और इसे मानवता के लिए बड़े संकट की चेतावनी दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।